हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। दोस्तों, आज के इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका 12 लाख रुपए तक है तो क्या वो टैक्स फ्री है, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है। टैक्स स्लैब क्या रहने वाला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, विद कैलकुलेशन, विद एग्जेम्पशन, विद एग्जाम्पल, सेक्शन 111A को हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप रेलेवेंट वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, इससे आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पर्सनलाइज पे रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑल करना होता है ताकि ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पे टैक्स साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, जिसमें आप शॉर्ट्स के माध्यम से और इस चैनल पे आपको टैक्स कैलकुलेशन के सारे वीडियो मिलेंगे। तो टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से खुद को अपडेट करवा सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने कोई भी सिक्योरिटीज को 12 महीने से कम होल्ड कर रखा है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इनकम टैक्स के अंदर सिक्योरिटीज होनी चाहिए आपके लिस्टेड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिन पे एसटीटी आपने पे किया है और रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज के साथ। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए आपका पीरियड जो है 24 महीने से कम, यानी कि 2 साल से कम आपका पीरियड का होल्डिंग है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, अदरवाइज आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। प्रॉपर्टी लैंड के केस में दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग पीरियड भी 24 मंथ ही रखा गया है गवर्नमेंट ने। बजट 24 से एसटीसीजी रेट के अंदर काफी मेजर चेंज किया गया था, जिसमें रेट को इंक्रीज कर दिया गया था 5% से। बजट 24 आया था 23 जुलाई 2024 को। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि नया अमेंडमेंट सेक्शन जो एसटीसीजी टैक्स रेट का है 15% से 20% जो हुआ है वो 23 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल है। यानी कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करूं तो आपका 20% टैक्स स्लैब ही रहेगा, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें तो आपकी 2 टैक्स स्लैब रहेगी, जिसके अंदर 22 जुलाई तक आपके 15% की एसटीसीजी रेट रहेगी और 23 जुलाई को 20% की टैक्स रेट रहेगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से अपनी कैलकुलेशन, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अपना आईटीआर भर रहे हैं तो आपको 2 सेपरेट कैलकुलेशन करनी होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिफोर 23 जुलाई और आफ्टर 23 जुलाई। तो आपका रेट का जो है उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। आइए अब हम कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, चाहे आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या आपकी कोई भी इनकम नहीं है, ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनकी इनकम नहीं है लेकिन आपको कैपिटल गेन होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उसमें टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी और कितना टैक्स आपको भरना पड़ेगा और क्या 12 लाख तक की इनकम न्यू टैक्स रिजीम में होने पे भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और भी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ आप हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी कोई अदर इनकम नहीं है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट है, आप एक हाउसवाइफ है या सीनियर सिटीजन है जिनकी कैपिटल गेन के अलावा कोई भी अदर इनकम नहीं है, मार्केट में ट्रेडिंग करने से आपको ये इनकम रिसीव हुई है, तो उस केस के अंदर हम टैक्स कैलकुलेशन देखते हैं। सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग आपका एसटीसीजी पे टैक्स लगता है, 20% की रेट से लगेगा। अब मान लीजिए हम 2 टैक्स रिजीम को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फाइनेंशियल ईयर 25-26 से गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है और कर दी है 4 लाख रुपए, और यहाँ पे एग्जेम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजीम में सेम है, आपके 2.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन। सीनियर सिटीजन के केस में ये 3 लाख तक की एग्जेम्पशन है। इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि टैक्स रिबेट आपको जो 87A की मिलती है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में स्पेशल रेट पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी अदर इनकम
नहीं है और आपकी STCG की इनकम है 1 लाख रुपए तक की, तो 1 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कवर हो जाती है और 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कवर हो जाती है, तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। अब ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है आपके टैक्सेबिलिटी का, उस लिमिट से आपका क्रॉस इनकम नहीं है, तो उस केस के अंदर जितना भी आपका स्पेशल रेट का इनकम होता है वो स्विच कर दिया जाता है आपकी उस इनकम के अंदर, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर काउंट किया जाता है, तो उसको आप पे कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों 3 लाख तक की अगर मान लीजिए इनकम है, तो इसमें 2.5 लाख की लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो 2.5 लाख को पहले हम शिफ्ट कर देंगे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में और बाकी बच्चा 50,000 पे 20% का टैक्स यानी कि 10,000 रुपए आपको यहाँ पे देना है। लेकिन दोस्तों आपको 87A का रिबेट मिलेगा, रिबेट मिलता है आपको 12,500 का और टैक्स विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 टैक्स भरना है 3 लाख तक की इनकम पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। अब बात करते हैं 4 लाख पे, तो 4 लाख पे आपका जो 1.5 लाख पे 20% यानी कि 30,000 रुपए ओल्ड टैक्स रिजीम में बनेगा, 12,500 की टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद आपको टैक्स रिबेट मिलने के बाद आपका जो नेट टैक्स पेएबल बनेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में वो बनेगा 17,500 का। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में जब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही आपकी 4 लाख की है तो कोई भी तरह का टैक्स नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में जो बेनिफिट है वो इतना बेनिफिट है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट न्यू टैक्स रिजीम में 2.5 लाख की है, ओल्ड टैक्स रिजीम में न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख की है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख की है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ है तो 5 लाख पे 2.5 लाख पे 50,000 का टैक्स बनेगा। इसमें जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 4 लाख की है तो बाकी बचा हुआ 1 लाख पे आपको 20,000 का टैक्स बनेगा। तो यहाँ पे रिबेट देने के बाद भी, क्योंकि 5 लाख तक की रिबेट है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो रिबेट देने के बाद भी आपको 37,500 का टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में भरना पड़ेगा, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो है 20,000 का ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों केसेस में देखूं तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम जो है वो बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं कि 7 लाख तक की आपकी इनकम है, 7 लाख तक की इनकम है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 2.5 लाख रुपए हटाने के बाद 90,000 का, इसमें 4 लाख हटाने के बाद 60,000 का। इस केस में भी आपका ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल है। तो दोस्तों ऐसे करते करते मैंने 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद मुझे न्यू टैक्स रिजीम ही हर केस के अंदर बेनिफिशियल लगा अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपके पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 12 लाख तक का, तो क्यों आपको 87A का जो रिबेट है या जो ये बोला जा रहा है कि 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं है, तो उसका दोस्तों यहाँ पे इसलिए बताया गया है 12 लाख की ऐसी इनकम जो आपकी नॉर्मल रेट से टैक्स होती है उस पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर वो इनकम है स्पेशल रेट की तो दोस्तों आपको 100% उसमें टैक्स देना है। आपको सिर्फ जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का, तो गवर्नमेंट ने बढ़ा के 4 लाख रुपए कर दी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ऐसे पर्सन जो सैलरीड है, पेंशनर है या जिनकी अदर इनकम है, जैसे कि मान लीजिए डिविडेंड इनकम भी आपको हो रही है, इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो उस केस के अंदर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी अदर इनकम है 2 लाख रुपए की और 20,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। इस केस के अंदर टोटल इनकम बन गई मेरी 2,20,000 की। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर मैं बात करूं तो किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना क्योंकि 2.5 लाख का स्लैब है। सेम इसी तरह से न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स नहीं देना। फिर बात करते हैं कि आपकी 2.5 लाख की क्या है अदर इनकम, 50,000 का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टोटल इनकम बनी मेरी 3 लाख की। इसमें आपको टैक्स देना है केवल और केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, क्योंकि 2.5 लाख जो है आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसमें हट जाएगा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स यहाँ पे देना होगा।
और यहाँ पे 20% का टैक्स में से आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी। टैक्स रिबेट मिलने के बाद आपको 0 टैक्स भरना है 3 लाख रुपए तक। न्यू टैक्स रेजिम में भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं भरना है क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही 4 लाख की है। अब बात करते हैं कि आपका 3 लाख की अदर इनकम है और 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 4 लाख, तो न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी टैक्स नहीं है क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख की है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको जो 1 लाख है उस पे कैसे टैक्स भरना है, 50,000 तो आपका ये बना, इस पे आपका 5% और 1 लाख पे आपका 20%, तो टोटल बना मेरा 22,500 का। तो 22,500 का टैक्स बनेगा, उसमें से रिबेट मिल जाएगी और नेट टैक्स पेबल रहेगा वो रहेगा आपका 10,000 रुपए। लेकिन इस केस में आपका न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जाना बेनिफिशियल है क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है। अब बात करते हैं दोस्तों, 3.5 लाख की अदर इनकम है, 1.5 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, टोटल इनकम बनती है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए पे ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका टैक्स बनेगा 35,000 रुपए, 1 लाख पे 5% और आपका 1.5 लाख पे 20%, तो टोटल टैक्स बनेगा 35,000 रुपए। न्यू इनकम टैक्स रिजाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ एडिशनल 1 लाख पे टैक्स भरना होगा, जो भरना होगा 20% की रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। तो आपका टोटल जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 20,000 रुपए। और टैक्स रिबेट के बाद भी ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में आपको 22,500 2,500 रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका न्यू इनकम टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका कि 7 लाख की आपकी इनकम है और 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट जो मिलती है वो 5 लाख रुपए तक मिलती है। तो अब आपको जो है रिबेट ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं बनेगी, आपको 100% टैक्स भरना है। टैक्स कैसे बनेगा, आपका बनेगा टैक्स 2 लाख रुपए पे 20% का टैक्स। उसके बाद 5 लाख रुपए के बाद जो आपकी इनकम होती है ओल्ड टैक्स रिजीम में उस पे भी 20% का टैक्स, यानी कि 2 लाख पे फिर 20% का टैक्स और 5 लाख रुपए तक 12,500 का टैक्स। तो टोटल टैक्स यहाँ पे बनेगा 52,500 का। और यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम में आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 2 लाख पे 20% का। अब 7 लाख पे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 लाख पे 2 कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होगी। पहली, आपकी 12 लाख से कम का स्लैब है। दूसरी बात, जो अदर इनकम है वो भी आपकी टोटल इनकम से 12 लाख से कम है, तो पूरा का पूरा उसमें 7 लाख रुपए में आपकी टैक्स रिबेट बन जाएगी और जो भी टैक्स बनेगा उसको टैक्स रिबेट की जैसे आप क्लेम कर लेंगे और 2 लाख पे आपका 40,000 का टैक्स आपको भरना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे 9 लाख की अदर इनकम है और 3 लाख की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो टोटल इनकम आपकी बनती है 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए पे आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 1,52,500 का टैक्स भरना है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको केवल और केवल 60,000 रुपए। 60,000 रुपए कैसे, क्योंकि 3 लाख पे 20% का टैक्स आपको बनेगा, क्योंकि टोटल इनकम जो है आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम वो 12 लाख रुपए तक है और आपकी जो अदर इनकम है उसकी 100% आपको छूट मिल जाएगी। तो आपका टोटल टैक्स बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 60,000 रुपए का। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपकी टोटल इनकम होती है 13 लाख, जिसमें से 4 लाख आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 9 लाख रुपए आपकी अदर इनकम है। तो दोस्तों इस केस के अंदर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 1,72,000 का टैक्स भरना है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको कैसे भरना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी टोटल इनकम जो है वो क्रॉस कर गई है 12 लाख से, तो यहाँ पे आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। अब रिबेट नहीं मिलेगा तो आपको 4 लाख पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 80,000 रुपए टैक्स तो भरना ही भरना है। अब बच्ची 9 लाख की जो अदर इनकम है उसमें कैसे भरना है, उसमें आपका जो स्लैब रेट है वो स्लैब रेट है 4 से 8 लाख पे आपको 5% का टैक्स भरना है और 8 लाख से ऊपर होने पे 10% का टैक्स। तो 1 लाख रुपए पे 10% यानी कि 10,000 रुपए और 4 से 8 लाख पे आपका 20%। तो टोटल टैक्स मेरा बनता है 1,10,000 रुपए। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर 12 लाख की आपकी अदर इनकम है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख का है, टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पे जो 87A के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है ना, ये आता है कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम अगर 12 लाख से क्रॉस करती है तो आपको 100% टैक्स भरना ही भरना है। तो इस केस में आपकी 17 लाख है।
आपकी अदर इनकम 12 लाख है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मेरी अदर इनकम तो 12 लाख है, उस पर मेरे को टैक्स नहीं भरना है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख है, उसी पे मेरे को टैक्स भरना है। जी नहीं, बिल्कुल आपको यहाँ पे बोला गया है कि टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 12 लाख से कम, जैसे कि इस केस के अंदर थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 17 लाख है तो 5 लाख पे आपको 20% यानी कि 1 लाख रुपए आपको 100% भरना है। उसके बाद जो 12 लाख है उसका स्लैब है आपका 60,000 की इनकम, मतलब 4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 लाख पे 10%, तो टोटल बनता है आपका 60,000 का टैक्स। तो इस केस में आपको 1,60,000 का टैक्स भरना है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें हर केस के अंदर बिना कोई रिबेट के, बेनिफिट के भी आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में फायदा मिल रहा है, तो दोस्तों मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में, तो पहले खुद से कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कौन से टैक्स रिजीम में बेनिफिट है और उस बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही आप अपना टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी जाती है न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने की। अगर आप सैलरीड है तो आप हर साल आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं।